प्रणाम। नमस्ते, हाय, हेलो, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। देखिए, आज बजट 2023-2024 को प्रेजेंट किया गया और इस बजट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। वीडियोस को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स कंपटीशन कैसे होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बजट है वो भारत के अमृतकाल को विजन में रखकर बनाया गया है, विच मीन्स भारत जब अपने 100 साल को अचीव करे तो भारत एक डेवलप नेशन के फॉर्म में जाना जाए, ना कि डेवलपिंग नेशन। इंडिया डेवलपिंग नेशन, इंडिया डेवलपिंग नेशन बहुत कुछ कहा। नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया टू बी अ डेवलप नेशन, और इसका पूरा ध्यान दिया गया है। अब ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है जब यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के यूथ को प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर जॉब्स मिले तो। साथ ही साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको ध्यान में दिया गया है फॉर मेकिंग इंडिया डेवलप नेशन इज लाइक हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, विच मीन्स दैट रिजर्व्स ज़्यादा हो कंट्री में, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हो, डेफिसिट कम हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है इस बजट की, वो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इज द एलोकेशन टुवर्ड्स कैपेक्स, विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ दिस एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इट इज यूज फॉर बिल्डिंग एसेट्स फॉर द कंट्री, और इस तरह के एक्सपेंडिचर will help in creating lot of opportunities for the country and its citizens. So इस बार जो allocation किया गया है towards capex is 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, और ये 33% का जंप है फ्रॉम लास्ट ईयर ऑफ 7.5 लाख करोड़। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें एलोकेशन टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन जिस मिनिस्ट्री को हुई है वो है डिफेंस, विच इज 5.94 लाख करोड़। ओके, उसके बाद ऑन द सेकेंड नंबर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री, विच इज 2.70 लाख करोड़। सबसे कम जिस मिनिस्ट्री को लोकेशन हुई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज 1.23 लाख करोड़। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज बजट में मेंशन की गई है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एग्रीटेक स्टार्टअप्स। देखिए, पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनीज आई हैं, बट सो फार नो एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनीज is able to achieve the status of unicorn, which means companies जिसकी valuation $1 billion हो, but so far we do not have any such companies. So government is thinking of and coming up with digital public infrastructure to be set up that will help startups for providing farmer centric services, so which is again a very good move. उसके अलावा अगर फाइनेंस फ्रंट पे मेजर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन की गई है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू महिला सम्मान बचत पत्र, जिसके अंदर में भारत की महिलाएं या घर की महिलाएं जो होती हैं कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ सेविंग्स कर लेती हैं। सो उन सेविंग्स के लिए दे कैन सेव दोज थिंग्स अंडर स्मॉल सेविंग्स स्कीम अप टू 2 लाख रुपीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है विथ रिस्पेक्ट टू our senior citizens. So for senior citizens सेविंग्स स्कीम्स के अंदर में वो जो लिमिट थी जो 15 लाख की थी उसको बढ़ाकर अब वो 30 लाख रुपए कर दी गई है, विच इज अगेन ए वेरी गुड मूव। चीजें जो महंगी हुई हैं, सो जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए काफी दुख की बात है, बट अगेन दैट विल गो ऑन। आइटम्स दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड बार्स, सो ये चीज़ें महंगी हुई हैं। चीज़ें जो सस्ती हुई हैं लाइक मोबाइल फ़ोन, फ्रिज एक्सेट्रा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, विच इज़ पर्सनल इनकम टैक्स। ओके, देखिए, हम सब जो टैक्स स्लैब फॉलो करते आ रहे हैं एंड विच इज स्टिल इन प्रैक्टिस, जो टैक्स स्लैब यूज होती है इट इज़ फ्रॉम 0 to 2.5 lakh is nil, then 2.5 lakh to 5 lakh is 5%, 5 lakh to 10 lakh is 20%, and above 10 lakh is 30%, जो हम यूज कर रहे हैं, और ये प्रीवियस टैक्स भी था।
देन 2020 या कुछ साल पहले एक न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस हुई अंडर विच बाय यूजिंग सेक्शन 87A 0 से 5 लाख तक जिसका इनकम था उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख to 10 लाख पे 15%, 10 लाख to 12.5 लाख is 20%, 12.5 lakh to 15 lakh is 25%, 15 lakh and above is 30%। अब इस साल जो टैक्स रेजिम आई या नया टैक्स स्लैब जो आया वो है, जो पिछला टैक्स रेजिम था उसमें जो बाय यूजिंग सेक्शन 87A 0 to 5 लाख जिनका इनकम था उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, विच मीन्स अब जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ टैक्स नीड्स टू बी पेड बाय देम। सो एंड अगेन बाय यूजिंग सेक्शन 87A नाउ अब जिनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है उनके लिए कौन सा टैक्स स्लैब यूज होगा, एंड इट गोज लाइक दिस। 0 से 3 लाख तक नील, कोई टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। अब सवाल ये है कि जिनका इनकम 7 लाख से ऊपर है उनको कितना टैक्स या उनका टैक्स कंपटीशन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो जिनका इनकम 7 लाख तक है उनको तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जिनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है उनका टैक्स कंपटीशन कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि किसी का इनकम 7.5 लाख है, 7.5 लाख। सो द टैक्स स्लैब or the new tax regime that will follow for anyone earning more than 7 lakhs rupees. For this case जिनका इनकम 7.5 लाख रुपया है, 7.5 लाख रुपीज है, उनका इस तरीके से होगा। सो 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं, ठीक है। सो 3 लाख से 6 लाख पे 5%, सो 3 लाख पे 5% इज 15,000, ओके। देन 6 लाख से 9 लाख पे 10%, तो 1.5 लाख का 10% इज 15,000, 15,000। सो 15,000 15,000 30,000। सो जिनका इनकम इन दिस केस एग्जाम्पल 7.5 लाख रुपया है उनका टैक्स जो बनता है वो है 30,000 रुपये। सो दिस इज हाउ, इस तरीके से जिनका इनकम 7 लाख से ऊपर है उसका टैक्स कंप्यूटेशन इस तरीके से होगा। सो होप यू लाइक द एंटायर वीडियो एंड प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाउ इज द टैक्स समरी, और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और we always try to come up with financial content that will help us to create financial awareness. So thank you so much and bye bye.